नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के विषय भूगोल को, जिसमें आज हम बिहार के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इसमें बिहार के भूगोल के कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। पहला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो बिहार में जो गंगा प्रवाहित होती है, तो ये गंगा में दोनों तरफ से, उत्तर से भी नदियाँ कुछ आकर मिलती हैं, फिर दक्षिण से भी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो इसमें बताना है कि उत्तर से कौन सी नदियाँ जो है क्या आकर गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन देखेंगे, घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा और कर्मनाशा, गंडक, कमला और बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंडक, कमला और बागमती जो नदियां हैं वो गंगा में उत्तर की ओर से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है गया, पटना, पश्चिम चंपारण और दरभंगा। तो मित्रों, पश्चिम चंपारण जो जिला है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पश्चिमी चंपारण की भौगोलिक दृष्टि देखेंगे, ये जो है कि उत्तर में नेपाल से सीमा बनाता है और पश्चिम में जो है कि उत्तर प्रदेश से। तो यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। तो मित्रों, नेपाल जो है, नेपाल की सीमा जो है कि बिहार से जुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है मुंगेर, पटना, किशनगंज, सिवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो मानसूनी पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी पर्णपाती वन जो है इसी की अधिकता बिहार में है। बिहार के किस जिले की सीमा, ध्यान देंगे, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो गंगा को स्पर्श नहीं करने वाली जो है कि जिला कौन है। ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है कि जिला गंगा को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऑप्शन है 483, 345, 6 से 5 और 405 किलोमीटर। तो ये उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो याद रखेंगे 345 जो है कि किलोमीटर, 345, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो 483 है ये है पूरब से पश्चिम। ये बिहार है, तो ये उत्तर से जो है कि दक्षिण जो है 3, 4, 5 और पूरब से पश्चिम जो है कि 483 किलोमीटर, याद रखेंगे। तो पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 13वां, 15वां, 16वां और 18वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वां स्थान जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ऑप्शन है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन है 933 किलोमीटर, 927 किलोमीटर, 921 किलोमीटर, 918 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 933 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 927, 921 और 918 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 918 जो है कि। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल
ध्यान देंगे बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो एक देखेंगे ऑप्शन देखेंगे 1,73,263 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 79,714 और 95,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से ऑप्शन दिया है आगे है कि पीछे है कि समान है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी को रखा गया है। इलाहाबाद में जो नैनी स्थान है वहीं भारत का जो है कि मानक समय है, तो उससे आगे है पटना, इसलिए वो उसका समय आगे है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से तो इसका प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार का प्रथम स्थान है, कुल 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं। ऑप्शन दिया है 933, 927, 921 और 918। तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918 जो है कि महिलाएं पर हज़ार पुरुष पर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कि कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है, आगे है कि पीछे है, समान है कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आगे है। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से जो है कि रखा गया है। इलाहाबाद का पास में नैनी नामक स्थान है, वहाँ उसका भारत का मानक समय का स्थान है, तो वहाँ से वो पटना आगे है, इसलिए मानक समय से जो है कि वो आगे है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करेंगे तो बिहार का प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुल 1106 व्यक्ति हैं पर वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जो है कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? कहाँ मिलता है भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में जो है कि सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गन्ना सर्वाधिक जो है कि नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कर्मनाशा, गंडक, बागमती और कोसी। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक जो है कि उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो दोस्तों गया जिला जो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गया जिला जो है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है, और ठंडा जिला भी पूछे तो गया जिला ही होगा। सबसे ठंडा जिला कौन होगा? तो भी गया जिला ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन देखेंगे, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी और बाल सुंदरी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोमट मिट्टी में धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और गया। तो दोस्तों इसका पश्चिमी चंपारण आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के नाम से वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे,
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य जो है कि बना। तो झारखंड जो है कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था कुल जो कि 45.84% भूमि लेकर के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 54%। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कि भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसमें कौन से राज्य की सीमा जो कि स्पर्श नहीं करती है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा की जो सीमा है वो नहीं करती है। बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य जो हैं बिहार से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार जो कि विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सबसे सही सटीक आंसर है कर्क रेखा से के उत्तर में जो है कि विस्तृत है बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के उस जिला का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास जिला जो है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। ऑप्शन दिया 188 फीट, 175 फीट, 173 फीट और 170 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 173 फीट जो है कि बिहार की ऊंचाई है समुद्र तल से। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ऑप्शन दिया है 20,190 वर्ग किलोमीटर, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56,980 वर्ग किलोमीटर पर बिहार का जो है कि गंगा का उत्तरी मैदान फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ऑप्शन देखेंगे 33,183, 37,183, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 19,170 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33,670 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। हरहा नदी घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन है रामनगर, दून घाटी, सोमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दून घाटी। दून जो है कि घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। दक्षिण गंगा के मैदान का ढाल है दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है कि नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर और राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर
हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने में हिमालय की एक अंश है, शिवालिक हिमालय का अंश है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का कौन सा जनपद जो है कि झारखंड के अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? अब इसमें दिया गया है, देखेंगे बक्सर, गया, जमुई और नवादा। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर जो है वो झारखंड से सीमा नहीं बनाता है। बक्सर जो है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जहाँ से गंगा का प्रवेश होता है, और वहीं से गंगा जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए जा करके अरवल डिस्ट्रिक्ट से जो है कि उसका प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही जो है कि समूह है, ध्यान देंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, हमें दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी दिए हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यही क्रम से जो है कि बिहार के ये ज़िले जो है कि सीमा बनाते हैं नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की सीमा, ध्यान देंगे, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम जो है कि देखेंगे, ऑप्शन दिया है रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज, सारण और भोजपुर। फिर रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा। इसके बाद है रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर और शेखपुरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये जो है कि सही समूह हैं जो कि झारखंड से सीमा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन दिया है रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह बताइए। ऑप्शन दिया है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। धान, गेहूं, मसूर, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, फिर ज्वार, बाजरा, जूट। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूं, गन्ना, चना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, धान, गेहूं, गन्ना और चना जो है कि बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो बिहार में लाल मिट्टी की प्रधान फसल है, लाल मिट्टी की प्रधान फसल देखेंगे धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, दलहन, तिलहन, गेहूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, दलहन, तिलहन और गेहूं जो है कि बिहार में लाल मिट्टी की जो है कि प्रधान फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन है भाबर, बांगर, खादर और खुंडा लाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खादर। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग किससे आच्छादित हैं? ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से और काली मिट्टी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में जो है कि सर्वाधिक वर्षा तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरब सागर से आने वाली मानसून अंततः पहुंचती है और इससे बहुत कम ही वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो बिहार में जो लू चलती है उसका रफ्तार पूछा गया है। ऑप्शन है 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से 14 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर और 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो कि बिहार में लू चलती है। और मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है
किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ऑप्शन है उत्तर पश्चिम गिरिपथ प्रदेश, उत्तर पूर्व मैदानी भाग, गंगा का मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो किशनगंज जहाँ सर्वाधिक और औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में जो है कि किशनगंज अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मित्रों ये रहे कुल 50 प्रश्नों के डिस्कशन। फिर आगे हम जो है कि 50 और प्रश्नों का डिस्कशन लेकर के उपस्थित होंगे। इससे भूगोल से 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के जो है कि बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा में। तो वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।